हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। मैं सचिन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम सब वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल वैसा काल जिससे हमें वेदों की जानकारी मिलती है। हाँ, तो हम लोग वैदिक काल को स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, जो वैदिक काल का कालखंड है, वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच में माना जाता है। वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 बीसी से 620 के बीच में माना जाता है। वैदिक शब्द जो है, ये जो वैदिक शब्द है, वैदिक शब्द वेद से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। वैदिक शब्द कहां से निकला है? तो वैदिक शब्द वेद से निकला है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। अब ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल के निर्माणकर्ता आर्य को कहा जाता है। और ये जो आर्य है कहां से आए हुए थे, इसके संबंध में अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग चीज कहना है, उसको हम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आर्य है, तो आर्य संस्कृत का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। वो भी किस चीज में श्रेष्ठ? तो सिर्फ और सिर्फ भाषा में श्रेष्ठ। ये जो शब्द आर्य जो शब्द है, वो किसी जाति या नस्ल को सूचित नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ सूचित करता है जो उस समय इसका जो मतलब होता है आर्य का। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। वो भी क्या चीज में? भाषा में। आर्य का जो भाषा था वो संस्कृत था। और अभी भी जो हम लोग बोलते हैं, अभी भी अब हम लोग ये मानते हैं कि हम सबका भाषा क्या है? संस्कृत है। संस्कृत से ही हिंदी निकला हुआ है, इसलिए संस्कृत को अभी भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए जब कोई भी पूजा पाठ किया जाता है, तो उसका जो उच्चारण होता है, अभी भी अधिकतर जो पंडित लोग हैं वो संस्कृत में ही करते हैं। वो शादी विवाह हो या फिर कोई पूजा हो, सभी में संस्कृत में ही मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। जो आर्य है, तो आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। वो भी क्या चीज में? भाषा में। उत्तम और सज्जन, ये सभी जो होता है वो सज्जन भी क्या चीज में? तो भाषा में। ये एक नस्लवादी या फिर जाति सूचक शब्द नहीं है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि वैदिक काल कहते किसको है। चूंकि जो वैदिक काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ, उसके बाद इस काल मतलब इस सभ्यता का उदय हुआ। तो वैसी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के ठीक बाद वाली जो सभ्यता है, उसे हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो वैदिक काल किसे या वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं? तो जिस काल से हमें वेदों की जानकारी मिलती है। तो वेद कितने हैं? वो 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वैसा काल जिससे हमें वेदों की जानकारी मिलती है, उसे हम लोग वैदिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के ठीक बाद की नई सभ्यता को हम लोग वैदिक काल कहते हैं। वही मैंने आपको बोला कि वैसा काल जो जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, तो ठीक उसके बाद जो नई सभ्यता जो आरंभ हुआ, जिस नई सभ्यता का विकास हुआ, उसे हम लोग वैदिक काल का कहते हैं। सामाजिक और जो ये वैदिक काल था या वैदिक सभ्यता थी, उसमें क्या था कि जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक व्यवस्था का निर्धारण वेदों के द्वारा ही किया जाता था। मतलब ये कि वो वहां पे कैसा शासन चलेगा, समाज में कैसे क्या करना है, वहां का राजनीतिक मतलब कितने राज करने का, उस समय जो राजनीतिक प्रणाली था वो कैसे होगा, धार्मिक पूजा पाठ कैसे करना है, वो सभी वेद के द्वारा ही निर्धारित किया जाता था। और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण में क्या कि गांव की सभ्यता थी। अब इसे विडंबना ही कह सकते हैं कि जो भारत की सभ्यता है, उसमें पहले नगरीय सभ्यता आया और बाद में ग्रामीण सभ्यता आया। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। वो नगरीय सभ्यता थी और ये क्या थी? ग्रामीण सभ्यता है। इसका मतलब ये कि भारतीय सभ्यता है, इसे हम लोग विडंबना ही कह सकते हैं कि भारत में पहले नगरीय सभ्यता आया, बाद में ग्रामीण सभ्यता आया। और जो भारत में इतिहास का जो संकलन है
वो इसी क्रम में किया गया है कि पहले नगरीय सप्ताह को पढ़ाना है, बाद में ग्रामीण सप्ताह को पढ़ाया जाना है। इसलिए हम लोग इसको इसी क्रम में पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो चूंकि इस सप्ताह के जो निर्माण करता थे वो थे आर्य। अब हम लोग ये जानेंगे कि आर्य कौन थे और कहां से आए हुए थे। तो आर्यमान है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो आर्य कौन और कहां से आए थे, इस संबंध में दो मत है। पहला जो है वो है देसी मत, जिसे विकासवादी सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आर्य भारत के ही मूल निवासी है। अब जो इस चीज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आर्य कौन थे, तो यहाँ पे दो मत निकलकर सामने आता है। पहला ये कि जो आर्य थे वो भारत के ही निवासी मूल निवासी थे, और दूसरा ये भारत के नहीं बल्कि भारत से किसी दूसरे दुनिया मतलब किसी दूसरे जगह से वो भारत में आए थे। तो इसमें दो मत है। पहला मत है विकासवादी सिद्धांत, जिसे हम लोग देसी मत कहते हैं, मतलब वैसा मत जिसमें यह माना जाता है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, उसे हम लोग देसी मत या फिर विकासवादी सिद्धांत कहते हैं। तो विकासवादी सिद्धांत के समर्थन में कौन कौन लोग हैं, हम लोग उनको जानते हैं। जैसे देखिए ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार ये भारत के निवासी थे, आर्य भारत के मूल निवासी थे। उसमें कहने वाले में कौन कौन आदमी थे, पहले एलडी कलर। जो एलडी कलर के अनुसार जो आर्य थे वो कश्मीर के व्यक्ति मतलब कश्मीर से आए हुए थे, कश्मीर के मूल निवासी थे। अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद के अनुसार ये सप्तसैन प्रदेश, जिसे कि सिंधु घाटी सप्तक कहते हैं, वे वहां के मतलब मूल निवासी। दूसरा हुआ गंगानाथ झा। इनके अनुसार जो आर्य का मूल स्थान महर्षि प्रदेश, मतलब क्या है कि गंगा और यमुना के द्वार का जो क्षेत्र है वही आर्य का मूल निवास स्थान है। राजवली पांडे, इसके अनुसार मध्य प्रदेश है। कहा कौन कौन क्षेत्र मध्य प्रदेश के, तो हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का क्षेत्र। इनके अनुसार जो हिमाचल और विंध्याचल के जो बीच का क्षेत्र है वही आर्यों का मूल स्थान है। अब ये हो गया। अब दूसरा होता है विदेशी मत। विदेशी मत के अनुसार क्या कि विदेशी मत, जिसे विसरणवादी सिद्धांत कहा जाता है, इस सिद्धांत के अनुसार आर्य मूल रूप से भारतीय नहीं थे, विश्व के अलग अलग भाग से आए थे और भारत में एक नई नवीन सभ्यता का विकास किया, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में इस सिद्धांत को अधिक सही व प्रमाणिक माना जाता है। दूसरा ये जो विदेशी मत है, जिसको हम लोग विसरणवादी कहते हैं। विसरणवादी का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह फैलना, ये होता है विसरण। हम लोग जैसे एक अगरबत्ती होता है, अगरबत्ती को हम लोग जलाते हैं तो उसका गंध क्या होता है, दूसरी जगह भी जाता है, क्योंकि जलता है दूसरी जगह, उसका सुगंध जाता है दूसरी जगह। ठीक उसी प्रकार ये विदेशी मत है, उनके अनुसार जो आर्य थे वो भारत के निवासी नहीं थे, वो किसी दूसरे जगह से आके वो भारत में बस हैं, और भारत में बसने के बाद एक नई सत्ता का विकास किया, जिसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक। अब इस सिद्धांत के अनुसार इनके जो समर्थक है, जो विदेशी मत है, जिससे मतलब कि विसरणवादी सिद्धांत है, उसके समर्थक भी कुछ लोग हैं। चले हम लोग उसके बारे में जानते हैं। पहला है ओल्डेनबर्ग और एडवर्ड मेयर। इनके अनुसार जो आर्य का जो मूल स्थान है, जहां से वो आए थे, वो है पामीर का पठार। ठीक इसी प्रकार दयानंद सरस्वती, इसके अनुसार जो आर्य थे वो तिब्बत का पठार जो है वहां से आए हुए थे, वहां उनका मूल स्थान है। अच्छा, दयानंद सरस्वती को भारतीय इतिहास में समाज सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो दयानंद सरस्वती को भारतीय इतिहास में समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी पर DS द्विवेदी, इनके अनुसार जो अफगानिस्तान है वहां का मुल्तान नदी का देवका प्रदेश आर्यों का मूल स्थान है। ठीक इसी पर नेहरिंग महोदय, इनके अनुसार जो दक्षिणी रूस का जो क्षेत्र है वहां से आए हुए थे भारत में।
ठीक उसी प्रकार मैक्स मुलर, इनके अनुसार जो आर्यों का जो मूल स्थान है वहां से वो भारत आए हुए थे, तो इनके अनुसार ये है कि मैक्स मुलर मध्य प्रदेश मतलब सबसे जो मध्य एशिया है वहां से वो आए हुए थे। तो ये जो मत है वो सबसे अधिक प्रचलित है, मतलब मैक्स मुलर के द्वारा जो ये बताया गया कि जो आर्यों का जो मूल स्थान था जहां से वो भारत में आए हुए थे वो था मध्य एशिया। ये इसमें सबसे अधिक प्रमाणिक है क्योंकि मध्य एशिया से भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, अभिलेखों से कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, जैसे कि भारत में जो देवता है वरुण देवता हो गए, इंद्र देवता हो गए, मित्र देवता हो गए, नसत्य हो गए, इस प्रकार के जो प्रमाण मैक्स मुलर जो ये मध्य एशिया है वहां पे मिला है। कौन कौन से मिला है जो देखो, जब 1400 BC का एक अभिलेख है वहां से उसे इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य ये देवता है जिसे भारत में माना जाता है, इस चीज सबका प्रमाण वहां पे मिला। इसलिए जो मैक्स मुलर के द्वारा जो स्थान बताया गया है वो सबसे अधिक सही व प्रमाणिक माना जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 1400 BC का एक अभिलेख वहां मिला है जिसमें इंद्र, वरुण, मिस्र और नसत्य जैसे देवताओं का वहां प्रमाण मिला है। उसके अनुसार पी गाइल्स के अनुसार आर्य हंगरी के रहने वाले थे, टेनू नदी घाट के क्षेत्र जो वहां के ये थे। हर्ट व पेंका के अनुसार जो आर्य थे वो जर्मनी के रहने वाले थे और जर्मनी से भारत में एंट्री किए थे। ठीक है, तो ये कुछ जो बेसिक चीजें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो इतने सारे जो अलग अलग मानता है कि आर्य जो है वो कहां से आए हुए थे, उसमें सबसे अधिक प्रचलित व प्रमाणिक जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो वो दिया था, जगह का नाम किसने बताया था? तो वो बताया था मैक्स मुलर ने। कहां बताया था वो? मध्य एशिया में। तो उन्होंने किस बेस पे, मतलब हम लोग किस बेस पे ये माने कि जो मैक्स मुलर के द्वारा जो ये स्थान बताया गया था कि आर्य का मूल स्थान मध्य एशिया है, किस हुआ? तो ये देखिए 1400 BC मतलब 100 वर्ष के बाद। तो ये चीज कहीं ना कहीं ये मैच कर रहा है कि ये जो मैक्स मुलर है उनके अनुसार जो दिया गया स्थान है वही आर्यों का मूल स्थान माना जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।